सो फाइनली एक हफ़्ता गाँव में रुकने के बाद हम लोग आज वापस दिल्ली के लिए आ रहे हैं। हम लोगों ने उठ के अपना मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट वगैरह, फ्रेश होना, नहाना सारी चीज़ें कर ली है। मैंने भी नहा लिया था तो मैंने जल्दी से पूजा कर ली थी। गर्विता को भी मैंने जल्दी से रेडी कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने घर को लॉक करना शुरू किया। पापा पूरे घर को लॉक कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं। 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में ऐसे, या फिर जैसे भी हमारा स्केड्यूल अलाउ करता है ऐसे हम लोग आते हैं। तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि दिल्ली जाने से पहले हम लोग घर को अच्छी तरह से लॉक करें। ये है हमारा सुंदर सा क्यूट सा पूरा घर और ये है हमारा आंगन। इसके अलावा हमारा एक और घर है ऊपर, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। ये वाला घर हमारा मिट्टी वाला है, यानी कि जो ट्रेडिशनल घर होते हैं उत्तराखंड के पहाड़ों के। ये है हमारा लेंटर वाला घर। इसके बगल में भी एक छोटा सा घर है। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे हस्बैंड के जो दादाजी हैं वो यहाँ पे बॉर्न हुए थे। हाँ जी, तो ये बहुत पुराना घर है हमारा। सो फाइनली हम लोग ऊपर रोड पे आ गए थे, तो मैंने सोचा आपके लिए एक व्यू भी ले लेती हूँ। और अब हम लोग रेडी हैं दिल्ली निकलने के लिए। इससे पहले यहाँ पे एक वाटर था, तो ललित ने बोला कि यहाँ से मैं बॉटल्स वगैरह भर लेता हूँ, गाड़ी को थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। जब तक ललित साफ़ कर रहे थे, गर्विता ने बोला चलो मैं भी ड्राइविंग की कोशिश करती हूँ। सो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। पहाड़ों में वैसे तो ठंड है बट कभी कभी यहाँ पे धूप भी होती है। तो हम लोग अभी दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। रास्ते में बीच बीच में बहुत जगह बारिश भी हो रही थी, कभी कभी धूप हो रही थी, तो मौसम बहुत भी फिक्स नहीं है इस टाइम पे। अगर आप लोग भी पहाड़ों में उत्तराखंड या फिर हिमाचल जैसी जगह पे जा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत स्वेटर्स वगैरह लेने चाहिए। देखिए ये है भिक्यासैन, जो कि उत्तराखंड में है। भिक्यासैन तहसील का नाम है ये। यहाँ पे शायद आपको फ़ोटो में, वीडियो में नहीं पता चल रहा है, बट यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लग्जरी घर हैं। शायद दिल्ली नोएडा में भी ऐसे घर नहीं होते हैं। तो हम लोग अभी चल रहे थे। इसके बाद हमने सोचा कि कहीं पे रुका जाए, लेकिन उससे पहले मुझे रास्ते में कई ऐसी बिल्डिंग्स दिखी जो बहुत अच्छी तरह से बन रही थी। तो मैंने सोचा आपको दिखा लेती हूँ। उत्तराखंड अब उस तरह का उत्तराखंड नहीं रह गया जहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है। तो हम रास्ते में थोड़ा सा रुके हैं रेस्ट करने के लिए। गर्विता को हम लोग बनेना खिला रहे हैं, बाकी भी जिसको फ्रेश होना था या फिर जिसको भी जो करना है थोड़ा बहुत, हम लोग ऐसे बीच बीच में रुकते रहते हैं, यानी कि एंजॉय करते हुए जाते हैं। रास्ते के व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे थे, तो मैं वही सब ले रही थी। क्योंकि अभी जब हम लोग दिल्ली के लिए आते हैं तो बहुत जगह रुकते नहीं हैं, क्योंकि ये होता है कि जल्दी से घर जाना है, क्योंकि कल है मंडे, कल हम लोगों ने ऑफिस जाना है। फाइनली हम लोग सोर्याव आ चुके हैं। ये जिम कॉर्बेट के आसपास की जगह है। हम लोग ब्रेकफास्ट या फिर लंच, जो भी हमारा स्केड्यूल होता है, हम यहीं पे रुकते हैं। ये है हमारे सोर्याव का फेमस रायता, पकौड़ी, और यहाँ पे छोले मिलते हैं। वैसे तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर खाना मिलता है, चाय, नमकीन, बिस्किट, जिसको जो चीज़ें खानी है। और ये देखो यहाँ पे जो एक ट्रेडिशनल चूल्हा होता है ना, बड़ा वाला, एक तो होता है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तवा इतना बड़ा है, यहाँ पे एक बार में ये लोग 4-5 रोटियाँ बनाते हैं। साइड में यहाँ पे नीचे पूरा चूल्हा है जहाँ से रोटियाँ सेकती हैं, और यही वो असली सेंस होता है चूल्हे की रोटी का, जिससे बड़ा मज़ा आता है। तो बाकी लोग लंच कर रहे थे प्रॉपर, क्योंकि हम लोग लंच के टाइम पे ही यहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन मुझे छोले और रायता खाना था। वैसे मुझे वोमिटिंग वगैरह नहीं होती है, बट सफ़र में थोड़ा सा चटपटा होता है। रायता बहुत ही अच्छा होता है, बहुत स्पाइसी होता है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इसी को खाते हैं। और बाकी लोग, जैसा मैंने बताया, प्रॉपर लंच कर रहे थे। गर्विता को लंच नहीं करना था, ना ही उसको रायता वगैरह खाना था, तो वहाँ पे गरम गरम पकौड़ियाँ बना रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, गर्विता को पकौड़ी दे देते हैं। और हम लोगों ने चाय भी ली। इसके बाद वहीं पे नेचुरल वाटरफॉल है, आप देखो इसकी साउंड कितनी प्यारी है। यहाँ पे हम लोग खड़े थे, हमने पानी वगैरह भर लिया था, थोड़ा सा हम लोग फ्रेश हो गए थे। और इसके बाद क्योंकि हमें निकलना था, हम बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि मैंने बताया जब दिल्ली आना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। ये करी पत्ता है। अगेन मैंने दिल्ली आते समय भी बहुत सारा करी पत्ता ले लिया था, क्योंकि दाल वगैरह में, सब्ज़ी में, या फिर कुछ भी साउथ इंडियन बनाओ तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने बताया, जहाँ पे अभी हम लोग लंच के लिए रुके थे वो जिम कॉर्बेट के पास का एरिया था, और यही वो जिम कॉर्बेट एरिया है, यही वो गेट है जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। क्योंकि हमारे रास्ते में ही पड़ता है, तो वी ऑलवेज टेक इट एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड। बट हाँ, अच्छा हमको भी लगता है। हम लोग रुकते नहीं हैं, पहले बचपन में कभी रुके होंगे तो रुके होंगे। ये है यहाँ का फेमस गर्जिया मंदिर। यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं या फिर अपने गांव के लिए जाते हैं, हमेशा हम गाड़ी रोकते हैं, भगवान जी का टीका लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, और यहाँ पे अगर कुछ आपको चढ़ाना है तो हम लोग वो चढ़ाते हैं। तो क्योंकि पंडित जी ने गाड़ी के अंदर ही हमें प्लेट दे दी थी, तो हम सब ने टीका लगाया। और पापा इतनी देर में बाहर उतर के मंदिर में दक्षिणा भी देकर आए थे, और हमने यहाँ का प्रसाद भी ले लिया था। इसके बाद हम लोग सीधा निकल गए थे वापस दिल्ली के लिए। ये आप देख रहे हो पूरी जिम कॉर्बेट वाली ही रेंज है। इसके बाद आता है रामनगर शहर। रामनगर शहर में हम लोग रुकते हैं
अगर हमें अपने रिलेटिव से मिलना है या फिर कुछ मिलना है। ये बेसिकली एक मेन बाज़ार है, मेन स्टेशन है। यहाँ से मैंने पाल मिठाई ले ली थी घर के लिए, ऑफ़िस के लिए, और रास्ते के लिए हमने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह ले लिया था, क्योंकि चलते चलते बोर हो जाते हैं, कुछ खाते रहो तो ट्रैवल का ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम सब लोगों ने फ्रेश हो गए थे, हम लोग खा के अब थोड़ा सा एनर्जेटिक लग रहा था, क्योंकि ललित भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, उन्हें अकेले गाड़ी चलानी पड़ती है। फाइनली हम लोग मुरादाबाद सिटी में एंटर कर चुके हैं, और करते ही करते फिर हम लोग फाइनली अपने ग्रेटर नोएडा दिल्ली वाली रोड पे आ गए थे। बीच बीच में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठंडा नहीं था, बट हाँ मौसम फाइनली चेंज हो गया था। अब इवनिंग हो चुकी है, हम लोग अपने घर नोएडा आ चुके हैं। हम लोग गाड़ी से सामान वगैरह निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं, क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रहे थे। मुरादाबाद साइड में हमको ट्रैफिक भी मिला था। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।